देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं पहली बार आपके बीच में आज आया हूं, पहली बार आपसे मिल रहा हूं और थोड़ा सा लेट पहुंचा हूं। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आज आप सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए। लेकिन कसूर पूरा मेरा नहीं है, 50-50 वाला मामला है। थोड़ा सा हम देर से आए हैं, लेकिन काफी लोग जैसे आज यहां आ गया। आना तो मेरे हाथ में था कि किस टाइम आता हूं, जाना तो आपके हाथ में है कि आप कब जाने दोगे। तो ऐसे ही जिस गांव में जा रहे हैं वहां पे ढेर सारा प्यार मिल रहा है। लोग जाने ही नहीं दे रहे कि जी मेरे यहां भी चाय पियो, मेरे यहां भी जरूर चलो, क्योंकि लोगों ने आज तक ऐसे नेता देखे हैं जो थापी मार के चले जाते हैं और 5 साल के बाद लौट के वापस आते हैं। आम आदमी पार्टी में नेता काम करने के लिए आते हैं लोगों के बीच में, और ऐसे काम जिनकी आपको जरूरत है, ऐसे काम जिनके लिए आप सालों साल से वोट डालते आ रहे हैं, वोट डालते आ रहे हैं, वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी आपके वो काम ही नहीं हुए। जैसे अपने क्या काम हो सकते हैं आप सोच के देखना। बैठ जाओ जी, सारे बैठ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। जैसे अपने क्या काम हो सकते हैं आप सोच के देखना। आप लोगों को कोई महल थोड़ी चाहिए सरकार से, आप लोगों को सरकार से कोई महल नहीं बनवाना, आपको बस अपने इन बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने हैं, वो भी नहीं बना के देते ये लोग। आपको कोई शीशे की सड़क थोड़ी बनवानी है, कांच की सड़क थोड़ी बनवानी है आपको बस साफ सुथरी सी गलियां चाहिए। लेकिन जिस गांव में चले जाओ वहीं गलियों में गंदा पानी फैला हुआ है, गंदे पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है और पीने का पानी घर तक पहुंचने का इंतजाम नहीं है। मतलब कोई कैसे जिएगा? गंदगी में रहो और साफ पानी पीने को ना मिले, इससे बड़ी दुविधा क्या हो सकती है? इसमें कोई चांद तारे थोड़ी मांग लिया आपने, कोई मूलभूत सी चीजें मांगी हैं कि बिजली दे दो, पानी दे दो, स्कूल दे दो, अस्पताल दे दो। किसी ने पिछले 30-40 सालों में कलायत के अंदर एक काम भी ढंग का नहीं किया। 30-40 साल से कलायत 3 परिवारों के बीच में उलझा हुआ है। 3 परिवार, एक ये कमलेश जी का परिवार, एक जयप्रकाश जी का परिवार और एक रामपाल माजरा का परिवार। एक बार आप इसको वोट देते हो, फिर इस दूसरे को देते हो, फिर इस तीसरे को देते हो। जब तक तीसरे वाले पे पहुंचते हैं तब तक हम भूल जाते हैं कि पहले वाले ने क्या ऐसी तैसी करी थी हमारी, फिर हम पहले पे पहुंच जाते हैं। इनके बीच में घूम घूम के कलायत की चक्री बनी हुई है 30-40 साल से, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। क्यों कह रहा हूं? भगवान ना करे कल को कोई हारी बीमारी घर में आ जाए, आप अस्पताल जाओगे, आप मुझे बता दो यहां अस्पताल में इलाज होता हो तो? अस्पताल में बस एक ही काम होता है, कागज के ऊपर ये लिख देते हैं पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, एम्स दिल्ली। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते कलायत में, यहां के लोगों को इलाज नहीं चाहिए अच्छा, तो कभी कोई अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बनाया? यहां पे ये सुविधाएं क्यों नहीं दी? इसका मतलब इनकी नजर में आपकी कोई कीमत नहीं है, गरीब की कोई कीमत नहीं है इन नेताओं की नजर में। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल पहले यह फैसला किया था कि एक ऐसी पार्टी बनाऊंगा जो गरीबों के लिए काम करे, गरीब का बच्चा भी अफसर के बच्चे के साथ बेंच पे बैठ के पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा। और उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचो, उस केजरीवाल की कोई जमीन थोड़ी बट रही है मोदी के साथ, क्या झगड़ा है? यही झगड़ा है। मोदी जी कहते हैं गरीबों के लिए स्कूल मत बनाओ, केजरीवाल जी कहते हैं बनाऊंगा। मोदी जी कहते हैं गरीबों के लिए अच्छे अस्पताल मत बनाओ, केजरीवाल जी कहते हैं बनाऊंगा। मोदी जी कहते हैं नेताओं को बिजली मुफ्त दो, विधायक को दो, मंत्री को दो, गरीब आदमी को बिजली मुफ्त क्यों देते हो? केजरीवाल जी कहते हैं दूंगा। यही झगड़ा है, इसलिए जेल में डाल दिया था। ईमानदार आदमी को कोई डर नहीं होता जेल का। भगत सिंह भी जेल गए, गांधी जी भी जेल गए, सुभाष चंद्र बोस भी जेल गए,
ईमानदार आदमी को जेल से डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि कुछ गलत किया ही नहीं, आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाऊंगा। जो चोर होता है उसको डर लगता है जेल से, इसलिए जब जेल की बात आती है तो कोई भी चोर होता है तो भाग के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, भाग के सरकार बदल लेता है। लेकिन केजरीवाल जी ने डट के मुकाबला किया, और सिर्फ इसलिए किया। मैं तो बहुत बार अरविंद जी से बात होती है, बाबा साहब के भक्त हैं, बाबा साहब को इतना मानते हैं एक ही चीज की वजह से। बाबा साहब ने यह कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे देश के हर बच्चे को शेरनी का ये दूध पीना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करें। और उस सपने को सच करने के लिए जो बाबा साहब ने उस वक्त देखा था जब संविधान लिखा था, उस सपने को सच करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई तो आया 70-75 साल बाद ही सही, कोई तो आया जो बाबा साहब कह के गए थे उसको लागू करने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए। लेकिन ये इनसे बर्दाश्त नहीं है, ये आप लोगों की, गरीबों की सरकार नहीं चाहते, इसलिए हमेशा उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। अब ये तो आपके हाथ में, ये सरकार कोई ऊपर से नहीं गिरती, आप लोग बनाते हो। लेकिन चक्कर पता है क्या है, अब आप 5 साल तक तो ये कहें कि भाई बहुत बकवास काम करे भाई इसने, विधायक ने कुछ भी नहीं कराई, ईंट भी नहीं लगाई। फिर जब चुनाव नजदीक आएगा फिर अपन यूं कहने लग जाते हैं यार जात कौन सी है इसकी, कौन से गांव से है, कौन सा धर्म है इसका, इसके पिताजी कोई बड़े नेता थे क्या। फिर अपने दिमाग में ये सारी चीजें घुस जाती हैं। तो अगर इन सारी चीजों पे वोट दोगे तो फिर काम नहीं होगा, फिर 5 साल धक्के खाना, फिर इनके पास आओगे, फिर जात पात देख के वोट दोगे। इसलिए अगर काम के नाम पे वोट दोगे तो 36 बिरादरी का भला होगा, 36 बिरादरी का काम होगा, और जिसको काम करना है वो 36 बिरादरी का करेगा, जिसको नहीं करना वो किसी का भी नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से पहली बार वोट मांगने के लिए आया हूं। ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले तो ये तो कई बार आ लिए होंगे, कई बार आपने जिताए, कई बार हराए, विधायक बनाए, हटाए। मैं आपसे पहली बार वोट मांगने के लिए आया हूं। आप ही जैसे आम परिवारों में से, गरीब परिवारों में से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और इसलिए अपने इन छोटे छोटे बच्चों का नसीब सुधारना चाहते हैं, इनके लिए संघर्ष करने आए। मैं पहली बार आपका वोट मांग रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने बेटे को निराश नहीं करोगे किसी भी हालत में, आप मेरा साथ जरूर दोगे। और मैं आपको यह अधिकार भी देके जा रहा हूं कि जब आप अपना आशीर्वाद देके विधायक बनाओगे तो मैं 24 घंटे 5 साल आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। 24 घंटे 5 साल। अगर आपको लगे कि काम में कोई कमी रह गई या मैंने पूरा समय नहीं दिया तो जूत मार के बाहर निकाल देना अगली बार जब वोट मांगने के लिए। इतना अधिकार देके जाना है। कोई नेता नहीं ये बोलता, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं है कि वो कर सकता है। हमें खुद पे भरोसा है, हमें भरोसा है कि हम कर सकते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हमने पंजाब में करके दिखाया है, हम यहां भी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं ये भी समझ लो। ये जितने भी नेता आपने आज तक बनाए ना, जितने विधायक बनाए, इनमें से किसी को कुछ नहीं आता सिवाय राजनीति के। बाप दादा ने राजनीति करी, अब ये राजनीति कर रहे हैं। इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता, मजबूरी है इनकी राजनीति करना। आप सोच के देख लो, इनमें से किसी की भी शक्ल याद कर लो और फिर आप सोच के देखो, अगर ये राजनीति ना करें, क्या ये नौकरी करने लायक है कहीं पे? क्या ये नौकरी कर सकते हैं? क्या ये कोई काम धंधा कर सकते हैं? और छोड़ो, क्या ये किसी स्कूल में पढ़ा भी सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, नहीं कर सकते कुछ और। सिर्फ राजनीति सीखी है अपने बाप दादा से और वही करते आ रहे हैं। हमारी मजबूरी नहीं है, मैं मजबूरी में राजनीति में नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से राजनीति में आया हूं। इंजीनियर हूं, इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी की, फिर 15-20 साल तक जितने बड़े चैनलों के नाम आप जानते हो, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18, सब में काम करके आया हूं। पूरे हिंदुस्तान में कवरेज की है, अनुभव है हर जगह का, सब कुछ आता है। लाखों की नौकरी छोड़ के आपकी सेवा करने के लिए आए हैं।
इसलिए मन से, मर्जी से आए हैं, कोई मजबूरी नहीं है। नहीं भी कामयाब हुए, मान लो आपने आशीर्वाद नहीं दिया, आपने कहा भाई हमें तो जात पात में ही रहना है, हमें तो ऐसे ही गंदे पानी ही गलियों में रखना है, तो अपना क्या है, मुझे तो आता है काम, मैं तो अपनी नौकरी कर लूंगा, मेरा तो घर चल रहा था पहले भी, चल जाएगा, घर तो चला ही लूंगा कम से कम। लेकिन आपके बीच में सेवा के भाव से आए, और मर्जी और मजबूरी में क्या फर्क होता है वो समझ लो। जब कोई मजबूरी में काम करता है, मान लो आपके पिताजी ने आपको कह दिया कि भाई आज योग करना है और आपका मन नहीं है, तो मजबूरी में जब काम करोगे तो बेमन से काम करोगे और उस काम का फल नहीं मिलता, अच्छा नहीं होता वो काम। बेशक करना पड़ेगा क्योंकि पिताजी का आदेश है, लेकिन मन से नहीं कर रहे हो, उनके आदेश के दबाव में कर रहे हो, तो फिर अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका मन है कोई काम करने का और फिर पिताजी कह दें कि जा बेटा कर ले, उछलते जाओगे, मन से करोगे और फल भी अच्छा मिलेगा उसका। मन से काम करने से उसका फल मिलता है, मजबूरी में काम करने से उसका फल नहीं मिलता। 30 साल से जिन विधायकों को आप चुनते आ रहे हो वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, मैं मन से काम करने आया हूं आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने। और देखो ऊपर वाले का इशारा, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, ऊपर वाले का इशारा देखो। आज मशीन के ऊपर वो सीरियल अलॉट होते हैं ना कि कौन कितने नंबर पे होगा, आज मशीन के ऊपर वो अलॉट हुए हैं। आपके बेटे को पहला नंबर मिला है, मशीन के ऊपर पहला नंबर। उसने भी इशारा कर दिया कि क्या मन है इस बार उसका, बस भगवान के इशारे में आपकी रजा शामिल होना बाकी है। आपकी रजा जिस दिन शामिल हो जाएगी उस दिन भगवान की दया से हम सब मिलके कलायत को सुधारने का काम करेंगे। आप खुद सोच के देखो, भाई हमारे में कोई कांडे लग रहे हैं कि यहां कोई फैक्ट्री नहीं हो सकती, कलायत में कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, कोई कंपनी नहीं आ सकती यहां पे जहां अपने बच्चे नौकरी कर लें, आज तक हुआ ही नहीं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहां आया हो तो मुझे बता दो, ना किसी को कोई फिक्र। एक जो विधायक पिछली बार आपने बना के भेजी थी कमलेश जी, 5 साल तक विधानसभा में कलायत का नाम भी नहीं लिया ना। मैं कह रहा हूं कलायत में बड़ी नहीं, और जहां भेजी थी विधानसभा में वहां भी नाम नहीं लिया कलायत का। काम तो दूर की बात है, काम तो बाद में आता है, नाम भी नहीं लिया कलायत का विधान। फिर किस लिए भेजा था भाई हमने, फिर किस लिए भेजा था हमने? और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो, ये जवान लड़के खड़े हैं, यूट्यूब पे ढूंढ के देख लेना, 5 साल में एक बार भी कलायत का नाम तक नहीं लिया विधानसभा में। तो फिर क्यों हमने चुन के भेजा? क्यों ऐसे लोगों को भेजते हो? ऐसे को चुन के भेज दो, अपने बेटे को चुन के भेज दो। विधानसभा के अंदर जब जब कलायत का नाम लूंगा पूरे हरियाणा की राजनीति हिलेगी, ये बात याद रखिए। इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पे आए, और आपसे विनती करता हूं कि इस बार जब वोट डालने के लिए जाओ ना तो जल्दबाजी मत करना। 5 साल में एक ही तो मौका मिलता है। जब मशीन के सामने जाते हैं, चाहे तो किसी यार दोस्त ने, चाहे किसी रिश्तेदार ने, चाहे किसी ने बताया हो भाई उस तक खाना, और हम क्या करें, मशीन के पास जाते ही ओ इस तक रखे दबा दिया भाई, इतनी जल्दी। और फिर 5 साल तक कोसते रहते हैं कि अरे ठीक नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए इस बार जब वोट डालने जाओ, मशीन के सामने जाना, कोई पाबंदी नहीं है कि कितनी जल्दी डालना है, टाइम लो आराम से। मशीन के सामने खड़े होना, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करना और ये सोचना कि जो बटन मैं दबाने जा रहा हूं इससे मेरे बच्चों का नसीब लिखा जाना है। तो फिर आप आंख खोल के जब बटन दबाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं झाड़ू के निशान के अलावा कहीं और आपकी उंगली जाएगी नहीं उसके अलावा। और काम क्या करते हैं हम लोग? 5 काम होते हैं हमने। केजरीवाल ने 5 गारंटी दी है हरियाणा को। लोग कहते हैं कि भाई काम तो हजारों हैं, 5 काम में कैसे गुजारा होगा? मैं उनको समझाता हूं कि लाखों ईंटें लगती है घर बनाने में, लेकिन घर मजबूत कितना होगा ये उन ईंटों से तय नहीं होता। घर मजबूत होगा कि नहीं ये तय होता है कि नींव मजबूत है कि नहीं। ये 5 गारंटी हरियाणा के भविष्य की नींव है। क्या है 5 गारंटी? आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही
24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे आप लोगों को। दूसरी गारंटी, अच्छे शानदार अस्पताल बनाएंगे और सारा इलाज, चाहे 10 रुपए की दवाई हो, 1 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, आपको 1 पैसा घर से नहीं देना, मुफ्त में इलाज कराएंगे। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, ऐसे स्कूल जिनमें प्राइवेट छोड़ छोड़ के आप लोग सरकारी स्कूल की तरफ भागोगे, ऐसे स्कूल बना देंगे, आपके बच्चे और अफसर के बच्चे एक बेंच पर बैठ के पढ़ेंगे। चौथी गारंटी, हर महिला को 1000 रुपए की सम्मान राशि, हर महिला को 1000 रुपए की, पीछे खड़े सुन भी रहे हैं, आप ही के लिए बोल रहा हूं, 1000 रुपए की सम्मान राशि हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। और घर में अगर मां, बेटी, बहू 3 महिलाएं हैं तो समझ लो 3000 रुपए महीने के सरकार से आएंगे आपके पास। पांचवी गारंटी, सबसे मजबूत गारंटी है ये केजरीवाल की। पांचवी गारंटी है कि 100% रोजगार, एक एक युवा को रोजगार देंगे, किसी को बिना नौकरी के, बिना काम के नहीं रहने देंगे। और ऐसे ही नहीं कि बस आया और बोल दिया। आप कहोगे ऐसे तो कोई भी बोल देगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा। 10 साल में केजरीवाल ने 12 लाख नौकरी दी है दिल्ली के अंदर, 12 लाख। और 2-2.5 साल हुए पंजाब में सरकार बने, 50,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट नौकरी, मतलब 2 साल में 4 लाख नौकरी दी है, तब बात कर रहा हूं। इसलिए पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं, जब हम दिल्ली में दे सकते हैं, जब हम पंजाब में दे सकते हैं, तो यहां क्यों नहीं दे सकते? यहां पे भी दे सकते हैं, हर युवा को रोजगार दे सकते हैं। अब ये 5 काम होने के बाद आप मुझे बता दो, और आज की सरकार की क्या हालत है? ये अपने मनरेगा में भी जितना काम ओट रखा है कि इतना काम तो मिलेगा, 100 दिन का, 90 दिन का, कितना कहें, 100 दिन का, 100 दिन का भी काम नहीं मिलता। किसी को 10 दिन का, किसी को 20 दिन का। कैसे गुजारा करेगा? साल में 20 दिन काम करके गरीब कैसे गुजारा करेगा? सोचते ही नहीं। फिर उस पर बिजली का बिल, फिर उस पर स्कूल का खर्चा, फिर अस्पताल का खर्चा, मतलब गरीब को जीने भी नहीं देते ये लोग। आम आदमी पार्टी की सारी लड़ाई इस बात की है कि गरीब आदमी सम्मान के साथ जी सके, अपने बच्चों को पाल पोस सके। और देसी भाषा में समझना हो तो समझ लो, घर की सफाई सारे करते हैं, रोज सुबह करते हो जी सारे जने। तो कल जब घर की सफाई करो तो एक तजुर्बा कर लेना मेरे कहने से। क्या करोगे? सवेरे फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। हाथ से साफ हो जाएगा जी घर? नहीं होगा। हाथ से हो जाएगा? पूरे दिन भी लगे रहोगे, कदे हाथ धोओगे, फिर करोगे, फिर धोओगे, फिर करोगे, पूरे दिन भी नहीं होगा। दूसरा तजुर्बा कर लियो, 5-10 रुपये खराब होंगे, 5 साल खराब कर दिए तो 5 रुपये और कर लियो। बीजेपी का सिंबल है कमल का फूल। एक कमल का फूल खरीद लाना बाजार से और उसको फर्श पे फेरना शुरू हो जाना। हो जाएगा जी उससे घर साफ, कमल के फूल से। किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ होगा, और कोई रास्ता नहीं जो कुछ करे। तो इसलिए इन सब गंदी राजनीति में मत पड़ना। ये कुछ लोग हमारी बहन बेटियों को अपशब्द बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इस राजनीति में मत पड़ना कि उसने तो ऐसा कह दिया, उसके खिलाफ ऐसे कर दो। इसके चक्कर में पड़ोगे तो फिर 5 साल तक ये सोचते रहोगे कि मैंने क्या कर दिया। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट करना, बाकी ये नेताओं के बच्चों के बाद वोट मत करना। पहले भी नेताओं के बच्चों को नेता बना दो, नेताओं के बच्चों को नेता बना दो। अरे अपने बच्चों की भी सोच लो कभी, अपने बच्चों की भी तो सोचो। एक चुनाव में सोच के देखो, इतने मौके दे लिए इनको, एक मौका अपने बच्चों को देके देखो, कुछ तो बदलेगा। नहीं बदलेगा तो तजुर्बा तो होगा कि ये भी ऐसे ही निकले, लेकिन करके तो देखो, करने से ही तो होगा। इसलिए आप लोगों से विनती करने आया हूं, 1 नंबर पे, पहले नंबर पे झाड़ू का निशान है। माताएं बहनें ये रोज झाड़ू लगाते हो आप लोग तो घर में, एक दिन मशीन पे लगा के आ जाना, उसी दिन नसीब बदल जाएगा आपके बच्चों का। तो आप लोग इन सारी चीजों को समझते हो। आपको ये भी पता है कि ये पार्टी आप ही लोगों की है। आपको ये भी पता है कि आप ही के लिए जीते मरते हैं, आप ही के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इसलिए सारी बातें समझने के बावजूद भी किसी और पॉलिटिक्स में पढ़ना मत। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये आपको पैसे भी देने आएंगे, दारू भी देने आएंगे। जब इनको ये लगता है कि 750 किसानों की शहादत लेने के बाद, ये बीजेपी का मुख्यमंत्री बोला 2-2 हजार रुपए हमने किसानों के अकाउंट में डाल दिए, और फिर कहता मैं किसान का बेटा हूं। मैंने कहा भाई तू किसान का बेटा होता तो यह बात बिल्कुल नहीं करता। तुझे ये गलत फहमी तो होनी नहीं चाहिए कि 750 किसानों की शहादत लेने के बाद तुम 2000 रुपए देके किसान का जमीर खरीद सकते हो। ये तो तेरी गलत फहमी है। लेकिन है, इनको पैसे का अहंकार है। तो चुनाव नजदीक आएगा तो आपको पैसे भी बांटने आएंगे, शराब भी बांटने आएंगे। शराब मत लेना, गंदी चीज है। शराब से घर बर्बाद हो जाता है, शराब मत लेना। लेकिन अगर पैसे देने आए, मैं आपको बता के जा रहा हूं, आप ही लोगों से लूटा हुआ पैसा है ये सारा का सारा, बिल्कुल मत छोड़ना। इस बार इनको कहना बिल्कुल मत छोड़ना। इसी पैसे के दम पे तो चुनाव लड़ते हैं। ये पैसा भी खत्म कराना है और इनकी राजनीति भी खत्म करनी है। तो अब की बार कोई आए पैसे देने तो बोलना जी अनुराग ढांडा आया था, कई सारी काम की बात बता गया। इब क्या रेट हो रहा है हाई, डबल लगेंगे। इनसे दुगने पैसे लेंगे, लेकिन वोट, इतनी सी बात दिमाग में डाल लो। अंदर तो कोई नहीं देख रहा, अंदर ऊपर वाला देख रहा है और आप देख रहे हो, तो तीसरा कोई आदमी नहीं होता। और जब सरकारें बदल जाएगी, जब ये हारे जाओगे आड़े तक, फिर क्या कर लेंगे आप? तो इसलिए पैसे इनसे डबल लेंगे, लेकिन वोट झाड़ देंगे। ये बात याद कर लेना। यही मंत्र था जिससे हमने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनवाई, और दिल्ली और पंजाब वालों का भला भी हो गया। अब मेरे एक चीज और याद आ गई इससे। अपने इलाके में तो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली की तरफ रिश्ता मत करियो, बड़े तेज है दिल्ली के लोग। कहें कि नहीं कहें? हमारे तो बुजुर्ग बड़े यही बताते हैं बचपन से, कह जी दिल्ली की तरफ ना रिश्ता करियो, बड़े तेज हो उनके लोग। भाई तेज तो हैं। 10 साल पहले बिजली मुफ्त करा गे, पानी मुफ्त करा गे, अस्पताल मुफ्त करा गे, स्कूल मुफ्त करा गे, महिलाओं का बस में सफर मुफ्त करा गे, तीर्थ यात्रा मुफ्त करा गे। तेज तो हैं, लेकिन मुझे उसका दुख नहीं है कि वो 10 साल पहले करा गए, क्योंकि बचपन से सुनते आए तेज होते हैं दिल्ली वाले। मैं तो ये सोचता हूं, ये पंजाब वाले तो यार अपने ही भाई हैं, ये तो अपने साथ के हैं बिल्कुल। ये भी 2-3 साल पहले करा गए। हम पता नहीं क्यों पीछे हैं। 90% लोगों की बिजली मुफ्त है पंजाब के अंदर, 85% लोगों की बिजली मुफ्त है दिल्ली के अंदर। और जिस दिन यहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दोगे, उससे अगले दिन से आप सबकी भी बिजली मुफ्त है हरियाणा के अंदर। ये मौका मत चूकना। आप अपने वोट की परवाह करो। कोई आपको कहेगा फलाने की सरकार बन रही है, झगड़े बनती तो आपके ही वोट से है यार, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? बनती आपके ही वोट से। तो क्या भाई तू बना ले अपनी सरकार, हम तो देते नहीं वोट, तू ऊपर ऊपर बना ले, कैसे बनाऊंगा? तो किसी की परवाह नहीं करनी, कोई हवा कुछ नहीं होता, सब कुछ आपके वोट से होता है। आप वोट झाड़ू के ऊपर डाल के आ जाना, बाकी का सिस्टम सारा हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने आप देख लूंगा। ये सारे बागड़ बिल्ले टक्कर मारते घूमेंगे आड़े, जब ये एक बार एमएलए का चुनाव हार जाएंगे तो इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना, इन लोगों ने हमारे 30 साल बर्बाद किए हैं, आपको सुनिश्चित करना है कि इनको इनकी सही जगह पे पहुंचाएं। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो एक बुलंद नारा भारत माता का लगाइएगा, हाथ ऊपर करके, बंद मुट्ठी करके। सारे युवा साथी, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, महिलाएं पीछे सुन रही हैं, सारे हाथ ऊपर करके, बंद मुट्ठी करके एक नारा लगाइएगा, भारत